बोलेंगे वो मैं कर जाऊंगा, फिर जो आपको हेल्प चाहिए होगी वो इधर करके दूंगा, बाकी आप खुद परफॉर्म करें। चलो जी कल क्या करते मुझे लगता है ये जिस तरह हमारे 45 डेज कंप्लीट हो गई, एक आधी टाइम में कर जाना है। तो एक आधी ले ली, दो ऑनलाइन अच्छा जी, अब मुझे टूल्स दे मैं चलाऊं, फिर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है जी, दे टूल्स दे, मेरे वाले तो नहीं चल रहे। नहीं सीरियसली, वो शेयरिंग बिल ये होती है ना, बड़े मसले आते हैं ये, उन्होंने पीछे से पे नहीं किया हुआ, वो टूल नहीं सर, वर्क स्पेस के लिए मेरे टूल्स मेरे क्लाइंट ने दिए हुए, मैं वो नहीं यूज कर सकता। हाँ जी, वो देख लें जैसे भी मैनेज हो रहा है। हाँ जी, नहीं जो क्लाइंट इंटरव्यू में आपसे टास्क करवाएगा या आपसे पूछेगा वो कैसे बताएंगे बगैर प्रैक्टिस के। चलें देख लें, अगर आप इस तरह कर सकते हैं तो कमाल हो जाएगा। आप यकीन करें, आप अगले कोर्स में भी इधर ही बैठे रहेंगे जो आप सोच रहे हैं। नहीं सर, टूल्स चाहिए, इनके पास हैं, यूज कर लेते हैं, उन्होंने बाय किए हैं टूल किसी। पासवर्ड तो नहीं है, आप मुझे अपने टूल्स की एक्सेस मुझे बता देना, कैसे यूजर नेम पासवर्ड है आपके पास, टूल्स कैसे चल रहे हैं आपके। हाँ जी, उन्होंने तो हर दफा वो आया करेंगे। कैसे लॉगिन करते हैं, मैं कर दिया ना, तो वो आप चला दें, फिर आपका लैपटॉप कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी, मैं उनको बुलाता हूँ, वो लगाते हैं। क्या कह रहे थे आप? सर मैनुअल तरीके से तो मैं सिर्फ आइडिया जनरेट करके दे सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको ये कह रहा था कि मैं मैनुअल से सिर्फ आइडिया जनरेट करके बता सकता हूँ, और कुछ नहीं कर सकता। वो लेंगे। यार क्लास का शोर कम करो यार, क्लास का शोर कम करो। हाँ जी बताएं। सर आपको एक बात बताऊं, आप थिएटर ज्वाइन कर ले, ये आपके बस का नहीं है। थिएटर ज्वाइन कर ले, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने कॉमेडियन हैं। यकीन करें, ये लोग बस हंस रहे हैं, छोटी उम्र है इनकी, वरना बात आपकी हंसने वाली कोई नहीं होती। वही मैंने कहा ना, उसकी कौन सा होती है, वो शाहरुख खान के डायलॉग सुनाता है बैठ के बस, अपना क्या है। बात तो बंदा तब करे अगर उसमें अपने में कुछ है ना, तो इसलिए उसको छोड़ दें आप, वो भी छोटी उम्र है बेचारे की, समझ जाएगा वक्त के साथ, अभी धक्के नहीं ना पड़े। नहीं सर, पढ़े होते तो आप इधर इस तरह ना बैठे होते, फर्स्ट डे से आपका यही एटीट्यूड है। हाँ जी, नहीं सर आपकी स्माइल नहीं, स्माइल में भी फर्क होता है। हाँ जी, आप खुद करवा रहे हो।
आप खुद करवा रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जाना। तुम लोगों ने पैसे दिए हैं कोर्स करने के लिए, मैंने जो लेने हैं इनसे वो मैं ले लिए। मैं मेरे क्लास नहीं भी बैठी, मैंने आगे इधर बोर्ड पे पढ़ा के चले जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं इधर से बंद कर दूं? हाँ जी, कनेक्टेड।
लो ये मैं लगा देता हूँ, इसमें वो HDMI लग जानी। लग गई? ओके, स्क्रीन शेयर कर लो। चार्जर है इसका आपके पास? नहीं, वो डाउन पूरी तो नहीं है, वो आधी गायब है। इस साइड पे ही है, ये ले लो। ये भी नीचे रख। चलो यार स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हीलियम किधर पड़ा है? दोनों चल रहे हैं? चलें जी, इसको मैं थोड़ा निकाल रहा हूँ, बाद में देखें। अच्छा, अभी हम एक प्रोडक्ट को देखते हैं और उसकी वैलिडेशन करने की। लेट्स सपोज हमने आइडिया जनरेट कर लिया, क्योंकि आइडिया जनरेट करना तो मुश्किल नहीं ना, वो तो हर एक का अपना दिमाग है। कोई भी प्रोडक्ट अच्छी लगी तो उसको अपने आइडिया में रख लिया, ठीक है। अभी हम सिंपल एक प्रोडक्ट देखते हैं amazon.com पे US में, और फिर हम उसको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं उस क्राइटेरिया के ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था। वो समहाउ मुझे याद है, बाकी जो चीजें मिस होंगी वो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम amazon.com पे आ गए। सबसे पहले तो मैं, अच्छा जी, अब ये बर्गर प्रेस एक प्रोडक्ट है, शायद मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है आप लोगों से। ये आज से डेढ़ साल पहले तो बहुत अच्छी थी, अब का पता नहीं है। तो अभी हम इसको ही वैलिडेट करते हैं कि वैलिडेट कैसे करना। आइडिया हमने जनरेट कर लिया, तो वैलिडेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं। सही है, वो क्राइटेरिया क्या था हमारा, क्राइटेरिया याद है? हाँ जी, नहीं, यूएस के लिए वो 50,000 था मेरे ख्याल से। लार्ज प्रोडक्ट्स का, लार्ज का 25 था, 25 था शायद। सही है, सर्च वॉल्यूम। तो वैलिडेट करने के लिए आपने उस क्राइटेरिया को वन बाय वन देखना है। लेट्स सपोज सबसे पहले हम सर्च वॉल्यूम की बात करते हैं। तो मैं अब ये बर्गर प्रेस, अच्छा इसका कीवर्ड भी मुझे पता है कि बर्गर प्रेस इसका मेन कीवर्ड है। अगर आपको मेन कीवर्ड नहीं पता तो आप कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे मेन कीवर्ड? जब आप आइडिया, सिंपल सी बात है, आप टाइटल पढ़ेंगे ना, तो आपको टाइटल पे पढ़ के आइडिया हो सकता है। ये देखें, अगर इसका टाइटल पढ़ें तो सबसे पहले ही आ रहा है वार्म मॉडर्न स्टेनलेस स्टील बर्गर प्रेस। ठीक है, तो मुझे पता लग गया स्टेनलेस स्टील तो एक मटेरियल हो गया, प्रोडक्ट का नेम क्या है, बर्गर प्रेस है। आप ऐसे भी कॉमन सेंस से एनालाइज कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको डिफिकल्टी आ रही है या आप कंफ्यूज हैं, तो चुप करके किसी भी एक अच्छे एसन का रिवर्स एसन करें सेरिब्रो में जाके, हीलियम में, और वहां से मेन कीवर्ड निकाल लें कि जिससे आपकी एग्जैक्ट प्रोडक्ट भी आए और उसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो, वो आपका मेन कीवर्ड होगा सेरिब्रो से रिवर्स एसन करके। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसको पहले हीलियम पे जाते हैं। लॉगिन, नहीं वो रहने दे, वो फिर एनी डेस्क पे आएगा, वो फिर हमें खपाएगा। हाँ, शेयरिंग वालों में यही मसले रहते हैं। मेरे पास भी जो शेयरिंग वाला है उसने मेन अकाउंट से पे नहीं किया हुआ, तो उन्होंने सारे चाइल्ड एक्सेस की
एक्सेस खत्म कर दी हुई है, हफ्ता हो गया वो चल नहीं रहे। वो मैं क्लाइंट से तो काम कर, हाँ जी कुकीज ब्लॉक करनी है। हाँ जी किधर है जी? कुकी सर्च कर लिया। हाँ जी ये वाला, ये किसकी बात कर रहे हैं आप? ये कुकीज एंड अदर साइट्स डाटा की बात कर रहे हैं। इस ब्लॉक है ऑलरेडी। दिस वन चलें बस, अब वो चल पड़ेगा उधर। ब्लॉक कर दी जी। हाँ जी कैसे चलेगा? इधर ईमेल पासवर्ड का मसला है जी। नहीं वो सर नहीं उठाएगा। अच्छा आप लोगों ने टूल्स ले लिए, उनसे चलाने नहीं सीखे कि एक्सेस कैसे करना है, बस अखीर है। यूजर नेम पासवर्ड है? ये आपका है? ये तो यूजर नेम पासवर्ड उनके उनके पोर्टल का है, हिलियम का तो नहीं है। उस पे जूम सेट करना पड़ेगा, सारा जूम ऑनलाइन भी बैठे। यही वाला है जी। आपके हिलियम चल रहा है? एक मिनट में उसको बुलाता हूँ। फैसल मियां दूसरा लैपटॉप लगा टूल्स नहीं चल रहे। ये वाला। अच्छा पहले इसमें टूल्स चलाएं, हिलियम खोल के रखें, जंगल स्काउट खोल के रखें, लॉगिन करके रखें। तो आप ये सीखे ना, ये कौन सा काम है, 5 मिनट का काम है, अगर आपको पता हो तो। ये उतार दो यार। हो गया? पता नहीं, मुझे लगता है उनका भी नहीं चल रहा, वो आज भी नहीं चल रहा। टूल्स हैं सेल करने वाले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ग्रो है, मैंने यूज नहीं किया कभी।
पीएल में तो नहीं मैंने यूज होता देखा, करता होगा फिर, मुझे नहीं आइडिया, मुझे नहीं आइडिया उसका। यूएई की कल प्रोडक्ट हंटिंग का कौन कह रहा था? आप कह रहे थे यूएई की प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी। चलें जब तक वो नहीं करते हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। यूएई की प्रोडक्ट हंटिंग का जो तरीका हमने सीखा है ना, वो ये सीखा है कि देखें यूएई, सऊदीया, चलो कर दो कनेक्ट, यूएई, सऊदीया, ये सारे जो है ना छोटी मार्केट्स हैं, इनमें भी उस लेवल का कंपटीशन नहीं है। तो लिस्टिंग जी रिपीट होगी कल को हमने लिस्टिंग का प्रैक्टिकल करना है, तो उसमें लिस्टिंग रिपीट हो जाएगी। ऑनलाइन वालों का क्वेश्चन था तो मैं उनको आंसर कर रहा हूँ कि कल को लिस्टिंग का प्रैक्टिकल करना है तो वो कंप्लीट हो जाएगी। सही है। बाकी जो आपका क्वेश्चन हुआ लिस्टिंग से रिलेटेड, वो जिस दिन हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे इसी वीक में, तो वो उस टाइम पे आप अपना वो क्वेश्चन मुझसे कर लीजिएगा, तो हम उसको जो है ना मेक श्योर कर लेंगे। अच्छा जी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूएस से यूके इन बड़ी मार्केट्स की प्रोडक्ट ढूंढते हैं। प्रोडक्ट ढूंढते कैसे हैं, वो प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो डेली के 300-400 ऑर्डर यूएसए में दे रही हो। सही है, ऑब्वियसली मैटर करेगा, क्यों नहीं करेगा। अगर वो मैटर नहीं करेगा तो आप बजट का अंदाजा कैसे लगाएंगे, उससे क्या फायदा होगा। नहीं, यूनिट सेल ऑर्डर दे रही हो, मतलब कि जो बंदा बेच रहा है वो 300-400 यूनिट डेली के बेच रहा है। एक बंदा डेली के 300-400 यूनिट बेच रहा है यूएसए में। सर अगर वो प्रोडक्ट यूएसए में डेली के 300-400 यूनिट बेच रही है, तो क्या वो 15-20 यूनिट आपके नहीं बेचेगी यूएई में? बेच सकती है ना, उसमें तो कंपटीशन कम है। क्या ख्याल है? ये एक टेक्निक मैंने पढ़ी थी किसी टाइम पे, सर्च करने पे ही मिलता है ना सारा कुछ। आप इसके ऊपर ना आ रहे, आप भी अपने ऊपर सर्च करें, यूट्यूब से डिफरेंट लोगों को पढ़े, उनके आर्टिकल्स गूगल पे पढ़े कि वो दुबई में अमेजोन की प्रोडक्ट हंट करने के लिए क्या गाइडलाइंस देते हैं। आप उनमें से कोई ना कोई आपको क्लिक कर जाएगी। मुझे ये क्लिक कर गई कि यार 400-500 ऑर्डर देने वाली प्रोडक्ट जो यूएसए में है, वो बेशक बेडशीट है, यूएई में आप क्लोथिंग में घुसना चाहते हैं घुस जाए, क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं है। वो बेशक एक बेडशीट बना के बेच रहा है बंदा। अब हम देखने को कहेंगे भाई हमने नहीं बेडिंग करनी, बेडिंग का काम करना, हमने नहीं बेडशीटें, कुशन वगैरह, कवर वगैरह हमने नहीं बेचने, कंपटीशन बहुत है, बहुत बजट चाहिए। लेकिन अगर यूए की बात आएगी तो यार अगर वो बंदा 300-400 यूनिट डेली के बेच रहा है, हम 12 यूनिट डेली के ना बेचेंगे यूए में, सर हंस के बेच लेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, इस तरह की प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो यूएसए में 300-400 यूनिट बेच रही है, सारा क्राइटेरिया उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर लेते हैं, लॉन्च उसको यूएई में कर देते हैं। सही है जी, ये मैंने सीखा है, आप इसके बारे में मजीद रिसर्च करें, मिलेगा आपको कुछ। यूएसए, हाँ जी, यूके, यूएसए, यूके, जर्मनी। सर अब तो नहीं 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 नहीं, जहाँ पे टूल्स नहीं चल रहे उनका बता, जैसे सऊदीया दुबई में भी ये टूल्स इतने एफिशिएंटली वर्क नहीं करते, इतना एक्यूरेट डाटा नहीं देते। क्यों? मैंने ये किस टाइम कहा? नहीं नहीं, मैंने आपको ये हरगिज नहीं कहा कि यूए की मार्केट छोटी है तो आप उसमें ना जाएं। मैं तो कहता हूँ उसमें कंपटीशन कम है, उधर जाओ, उधर बजट भी कम है और जारी बात है तो प्रॉफिट भी कम है, लेकिन आपका किचन चल सकता है। नहीं नहीं, किचन चल सकता है अच्छा, यानी कि आपका घर अच्छा चल सकता है जितना भी प्रॉफिट है। अगर रफली एस्टिमेट बताऊं जो मैंने किसी की वीडियो में सुना है, वो ये है कि यूएई की मार्केट में अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो 10 से 12 यूनिट आपको ऑर्डर डेली के दे रही है, तो सारे एक्सपेंस निकाल के 50 से 55 हजार प्रॉफिट आपको पर मंथ हो सकता है। 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करो, 55 हजार प्रॉफिट निकाल लो, कितने महीने में आरओआई पूरी हो गई? 6 महीने में। उसके बाद खाओ बैठ के, और जब तक नए लोग आ रहे होंगे वो भी छोटी मार्केट ग्रेजुअली ग्रो कर रही होगी, आप ज्यादा से ज्यादा मैच्योर होते जाएंगे, बड़ी बला बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। समझ रहे हैं? तो वो अच्छी मार्केट्स हैं छोटी सी इन्वेस्टमेंट अभी करने के लिए।
सर वो भी आपके कंपटीटर हैं, पर वो इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं। जो आपके डायरेक्ट कंपेटिटर्स वही होंगे कि जो सेम स्टाइल, सेम मटेरियल, सेम एक्सेसरीज अगर कोई साथ दे रहे हो, हर चीज डिट्टो दे रहा है, वो डायरेक्ट कंपेटिटर होगा। इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स की बहुत टाइप्स हैं, ये हम कंपेटिटर टाइप्स डिस्कस करेंगे। सर कोशिश करें आप इनडायरेक्ट को भी करें, उसकी भी सेल का चंक उठा लें, लेकिन ऑब्वियसली स्टार्ट में तो डायरेक्ट के साथ चलें आहिस्ता आहिस्ता। ये फिर रहता है बिजनेस स्केल करना। सर वो पंजाबी की एक कहावत है, मुझे अब वो सही तरह आती नहीं है, क्या कहते हैं, पहले खट्टी फिर हट्टी फिर चट्टी। हाँ बस ये है कि आपको पहले उस पर एफर्ट करनी पड़ेगी, फिर उसको ग्रो करने पे एफर्ट करनी पड़ेगी। ग्रो कैसे करना है, स्केल कैसे करना है, समथिंग एल्स। वो एक अलग से बिजनेस है, वो एक अलग से स्ट्रेटेजी है, वो एक अलग से स्किल है। आप अपनी कैटेगरी में अच्छा ग्रो कर गए, अच्छी सेल्स आ रही, सर उस कैटेगरी की पी की 20 ऑर्डर देने की है, आपको 20 ऑर्डर देने मिल गए, अब बैठे रहना, 20 को 40 नहीं करना कभी। उसके लिए फिर क्या करेंगे, वो फिर अब आपका काम है सोचना, उसके ऊपर काम करना। अच्छी सर आप सो रहे हैं पता नहीं, आप तो मेरे अपोजिट ही बात करिए। सर मैंने कहा यूएसए में हम नहीं भेज सकते वो, पर यूएई में भेज सकते हैं। सर मैंने तो पहले भी वही कहा है, आप ही उल्टा समझ रहे हैं। मैंने ऐसे ही नहीं कहा जी, मैंने क्या कहा कि हम यूएसए में नहीं बेचेंगे, यूएई में हम कर सकते हैं। अब आप नहीं सही समझ रहे। हाँ जी, नहीं नहीं स्कोप नहीं, मैंने एक मिसाल दी है कि इस तरह की प्रोडक्ट स्पेशली क्लोथिंग के लिए हम कहते हैं कि बहुत कंपटीशन है, लेकिन यूएई में काम करने के लिए हम क्लोथिंग को भी अंडर कंसिडरेशन ला सकते हैं। सारा कुछ चल गया जी, चलो जेएस किधर है? अच्छा कौन सी प्रोडक्ट हमने सर्च की थी? अच्छा मैं इसका सर्च वॉल्यूम देखने जा रहा था। मैग्नेट में जाएंगे, मैग्नेट पे एक कीवर्ड लिखेंगे ताकि हम इसका सर्च वॉल्यूम पता लग जाए और हमारा ये वाला क्राइटेरिया वैलिडेट हो जाए। सही है। कंट्री यहाँ पे यूएस ही सिलेक्ट है, इधर अब मैं लिख देता हूँ जी। बर्गर प्रेस। अच्छा पाकिस्तान में सैलाब आया, हमें तो इंटरनेट ही नहीं मिल रहा। जी बस ऐसे ही है, कभी कभी वो भी तंग करता है। मेरे ख्याल से आज कुदरत को ही मंजूर नहीं। ये वाला ये चल रहा है, क्या हो गया? वो इधर वाला कौन सा है, कॉन्कोडिया स्टाफ चेंज ना करूं इंटरनेट? हाँ जाने दो यार। भैया जी
हाँ जी, कितना सर्च वॉल्यूम आया जी इसका? 34,804। ठीक है, तो बड़ी प्रोडक्ट के लिए भी आपका क्लाइंट कह रहा है कि मुझे ये सर्च वॉल्यूम चाहिए ना, जो भी वो क्राइटेरिया दे दे। लेट्स सपोज ये उस क्राइटेरिया पे फुलफिल कर गया, उसने कहा था मुझे 25,000 सर्च वॉल्यूम चाहिए मेन कीवर्ड का। हमने सबसे पहले जो प्रोडक्ट आइडिया में क्रिएट की थी वो प्रोडक्ट पहली उठाई, सबसे पहले हमने मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देखा जी, वो कितना है? 34 है। ठीक है जी, ये क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? हम देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडी तो नहीं है, ट्रेंडिंग में तो नहीं है, सीजनल तो नहीं है, थ्रू आउट द ईयर चलने वाली है। वो चेक करने के लिए मैंने आपको दो टेक्निक्स बताई थी। एक, हम गूगल का ट्रेंड यूज करेंगे इस कीवर्ड के अगेंस्ट। दूसरा, हम हीलियम 10 के सर्च वॉल्यूम का ग्राफ ही चेक कर लेंगे कि उसके सर्च वॉल्यूम में फ्लक्चुएशन तो नहीं है, स्मूथली चल रहा है कि नहीं। तो उसका ये सर्च वॉल्यूम का ग्राफ आपको यहाँ से मिल जाएगा उसके साथ ही। आप उस पर क्लिक करें, इधर 1 ईयर आ रहा है, हम इस 1 ईयर को ऑल टाइम पे देखेंगे। तो अब ये ट्रेंडिंग में है कि नहीं, बताएं। ये कुछ कुछ हद तक सीजनल है, बिल्कुल सीजनल नहीं कह सकते हम इसको। सीजनल हम क्यों नहीं कह सकते कि इसकी लोएस्ट पीक भी जो है ना वो 10,000 से ऊपर ही है सर। लोएस्ट पीक भी 10,000 से ऊपर ही है, तो इसको हम ट्रेंडिंग, फुल ट्रेंडिंग नहीं कह सकते, मैं नहीं अलबत्ता कहूंगा। बाकी आप लोगों का अपना माइंडसेट है, आप किस तरह लेके चलना चाह रहे हैं। क्यों नहीं मैं फुल, क्योंकि 10,000 से ऊपर भी सर्च वॉल्यूम यूएसए के लिए आजकल भी बहुत अच्छा है। हमने उन कीवर्ड्स के ऊपर भी कैंपेन्स चलाई हैं जो 2,000 सर्च वॉल्यूम वाले हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, सही है, अच्छी सेल्स दी है। तो ये तो फिर 10,000 से ऊपर ही है मिनिमम पॉइंट भी इसका। तो इसको फुल ट्रेंड सीजनल नहीं मैं कह सकता, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है ये सीजनल नहीं है, फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे आती रहती है, वो किसी भी काम में आती रहती है। क्लोथिंग का काम सीजनल है पाकिस्तान में, क्लोथिंग का काम सीजनल है, कैसे सीजनल है सर? बात मैं ये नहीं कर रहा कि स्टफ बदला जाता है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह का सीजनल है कि इसकी परचेज ही खत्म हो जाएगी जी पाकिस्तान से, नहीं ना होती। तो सीजनल में हमने वो देखना है कि ये ना हम सीजनल प्रोडक्ट लॉन्च करते 3 महीने अच्छी थी, चौथे महीने से उसके ऑर्डर ही जीरो हो जाए, कस्टमर उसको बाय ही ना करे। जैकेट सीजनल है क्योंकि वो सिर्फ सर्दियों में चलती है। क्लोथिंग की अगर ओवरऑल बात करूं वो सीजनल नहीं है, लेकिन अगर मैं मुहर्रम और सफर की बात करूं वो उसे क्या कहते हैं कि ये मंदे के दिन है। इसमें कस्टमर की क्लाइंटेज रेशियो हमारी या ऑर्डर रेशियो कम हो जाती है सबकी, सही है ना। तो यही काम इस प्रोडक्ट में हुआ है कि किसी टाइम पे उसकी ऑर्डर कम हो जाते, बिल्कुल जीरो नहीं हो जाते, सही है ना। तो इसलिए मैं इसको ट्रेंडिंग में नहीं कंसीडर कर सकता, लेकिन आपका अगर कोई इसके ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट है तो आप जरूर करें, शायद हो सके कि वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा हो, हम इसको सीजनली करार दे दें अगर है तो। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, ठीक है जी। तो ये सीजनल नहीं थी, दो चीजें हमने चेक कर ली। अब हम इस पे आ जाते हैं वापस, इसको इधर मैं सर्च करता हूं दोबारा से। अभी हमने क्या क्या देख लिया? कीवर्ड सर्च वॉल्यूम देख लिया, सीजनल है ट्रेंडिंग है वो देख लिया। अब हमने क्या देखना है? एक क्राइटेरिया मैंने बताया था कि हमने देखना है कि डिजाइन वेरिएशन 50 to 60% जो डिजाइन हम बेचना चाह रहे हैं वही, हम नहीं कह सकते 50 to 60% डिजाइन सेम हो, यही कहा था ना। और वेरिएशन अगर हो भी साइज की या कलर की तो वो 3 या 4 से ज्यादा ना हो, ये हमने वो क्राइटेरिया। अब मैं वो वाला क्राइटेरिया देखने जा रहा हूँ, मुझे बताएं अब इसमें मुश्किल क्या है वैलिडेट करने में। एक क्राइटेरिया पकड़ा उसको सर्च करने लग गए, टूल से हमने जो देखना था देख लिया। अभी फिलहाल अब मैं डिजाइन की वेरिएशन देखने जा रहा हूँ, तो मैंने देखा अच्छा एक डिजाइन ये है, दूसरा भी वही डिजाइन है, तीसरा डिजाइन कोई कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसने थोड़ा सा हैंडल चेंज कर दिया और उसने उल्टी साइड पे अपने ब्रांड का नेम लिख दिया है, कोई डिफरेंस नहीं है डिजाइन। कौन सा बॉक्स? ये बाद में करते हैं, ये सिर्फ जंगल स्काउट के टूल की वजह से आ रहा है, वैसे नहीं आता। अच्छा जी, ये भी डिजाइन ठीक है, आगे भी सर्कल ही है, ये डिजाइन एक डिफरेंट है, सही है जी, क्योंकि उसने वो रेक्टेंगुलर शेप कर दी सर्कुलर शेप से, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या देखना है? अच्छा अब ज्यादातर जो है वो डिस्क शेप में ही आपको ये भी डिजाइन एक डिफरेंट है,
लेकिन ये बर्गर प्रेस है ही नहीं, ये बर्गर प्रेस है ही नहीं। कोई रोम कीवर्ड पे आके अपनी ऐड को स्पॉन्सर कर रहा है। देखो किसी ने बर्गर प्रेस रोम कीवर्ड पे स्पॉन्सर किया है, लेकिन हो सकता है उसने बर्गर प्रेस पे नहीं उसने स्पॉन्सर किया, उसकी प्रोडक्ट है ग्रिल प्रेस बेसिकली। समझ रहे हैं? मैंने टाइटल पढ़ा तो देखे लिखा हुआ ग्रिल प्रेस, लेकिन उसने ग्रिल प्रेस को पीपीसी कैंपेन की ब्रॉड में चलाया। ब्रॉड में क्या होगा, अगर आपने ग्रिल प्रेस एक कीवर्ड को ब्रॉड में चलाया तो उस कीवर्ड में जितने वर्ड हैं उनमें से एक भी वर्ड किसी सर्च में आ गया तो पॉसिबल है आपकी ऐड शो हो जाए। तो वो प्रेस की वजह से ऐड शो हो रही है। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब मैंने इसी तरह देख लेना। अच्छा ये भी सर्कल में तो मुझे देख लिया कि भाई डिजाइन की टेंशन नहीं है, डिजाइन ठीक है, साइज की टेंशन भी नहीं है, साइज भी ठीक है, सबका सेम साइज ही होगा। अगर हो भी तो मिनिमम हमने मैक्सिमम 3 साइज वेरिएशन तक की प्रोडक्ट देखा करनी, अगर 3 से ज्यादा हो तो नहीं। ये वो क्राइटेरिया जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था। सही है जी? 3 चीजें फुलफिल कर ली हमने, सर्च वॉल्यूम, ट्रेंडिंग है कि नहीं है, और साइज वेरिएशन, तीनों चेक कर ली। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम वो देख लेते हैं जी कि टॉप 10 में 1000 से ज्यादा रिव्यूज तीन के दो तीन के थे शायद, 2-3 बंदे टॉप 10 में ऐसे हों जिनके पास 1000 से ज्यादा रिव्यूज हो। अब वो हमने कैसे चेक करना है जी? उसके लिए ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन चलाएंगे हम। हाँ जी, पासवर्ड बताएं जी इसका। नहीं है? अच्छा, जो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन वर्क करती है सेम वही हमारे लिए एक्सरे, अमेजोन का एक्सरे वर्क कर सकता है। ठीक है जी? तो हम फिलहाल मैं एक्सरे चला लेता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं क्या करता हूँ, कीवर्ड रिसर्च वगैरह, सर्च वॉल्यूम वगैरह, ट्रेंडिंग है कि नहीं, वो सारा हिलियम से चेक करता हूँ। और जो अभी स्टैट्स के एनालिसिस करने जा रहे हैं कि सेल कितनी है, रिव्यूज कितने हैं, वो सारा मैं जंगल स्काउट से करता हूँ। लेकिन अभी जंगल स्काउट नहीं चल रहा है, फिल्टर कोई नहीं लगना। आप इसी तरह एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो इसी तरह जंगल स्काउट का ओपन हो जाएगा, जैसे ये हीलियम का एक्सरे ओपन किया। तो यही सारा डाटा में हीलियम एक्सरे भी देता है। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं हीलियम एक्सरे से बताने लगा हूँ। ठीक है जी? सबसे पहले ऊपर क्या है जी, स्पॉन्सर्ड वाले, इनको तो हमने काउंट ही नहीं करना। ठीक है? इनको हमने नहीं काउंट करना, स्पॉन्सर्ड वालों को। मैंने क्या किया, ये स्पॉन्सर वाले सिलेक्ट करके डिलीट कर दिए। ठीक है? अब ये जो मेरे पास आए हैं, अब ये भी स्पॉन्सर्ड है। तो अभी फिलहाल आप लोग बाद में स्पॉन्सर्ड वाले रिमूव करते रहिएगा जब भी करें। मैंने आपको बता दिया कि हम इस तरह स्पॉन्सर फिल्टर करके स्पॉन्सर्ड वालों को वैसे ही अनसेलेक्ट कर देना। सबसे पहले मैंने क्या कहा, हमने देखना रिव्यूज के टॉप 10 में 1 से 2 या 3 सेलर्स हों जिनके पास 1000 से ज्यादा रिव्यूज हों। ये भी हमारा लेट्स सपोज एक क्राइटेरिया है। तो सर मैं क्या करूंगा, रिव्यूज वाले कॉलम पे जाऊंगा, ये आ गया जी रिव्यू वाला कॉलम, ये इसको सॉर्ट करूंगा ज्यादा से कम की तरफ। अब मुझे बताएं जी 3000 से ज्यादा क्या है, ये कितने वाले हैं? एक के 30,000 है, अगले के भी 30,000 है, फिर 21,000, 21,000, 13,000, 13,000। ये क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे फ्लॉप हो गया, हम इसको आगे नहीं देखेंगे। तो ये तो मैंने आपको पहले कहा था कि लोग 6-6 महीने भी लगाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। आप कह रही हैं ऐसे ही होता है, लेकिन मैंने साथ आपको ये भी बताया कि हम अब किसी हद तक रिव्यूज वाले क्राइटेरिया को अपने क्राइटेरिया से एक्सक्लूड कर चुके हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ पीपीसी के थ्रू चलते हैं। पहले क्या होता था कि सिखाया जाता था कि लॉन्च करने के लिए गिव अवेज करो, लॉन्च करने के लिए 90% डिस्काउंट दे दो। सही है? उसमें फिर हम कहते थे कि यार अच्छा अगर तो 500 रिव्यूज हैं तब भी हम जो है ना गिव अवेज करते हैं, क्योंकि 500 रिव्यूज पूरे करने के लिए हमें लेट्स सपोज 1000 प्रोडक्ट फ्री देनी पड़ जाए, एक इन्वेंट्री अपनी 3 महीने की फ्री घुमानी पड़ जाए, हम घुमा लेंगे। लेकिन वो 3 महीने बाद हमारे पास 500 रिव्यूज आ जाएंगे। वो 500 रिव्यूज की वजह से हम जो 3 महीने की इन्वेंट्री हमने घुमाई है, 1 महीने में उसके पैसे वापस निकल आएंगे। समझने मेरी साइकी क्या है? ये हमें सिखाया जाता था कि गिव अवेज करो, गिव अवेज करो, रिव्यू बिल्ड करो, रिव्यू बिल्ड करो।
लेकिन सर अब जितने जितने वहां के पास रिव्यूज हो गए, आप गिव अवेज करने बैठ गए तो पैसे कहाँ से लाएंगे इतने? इसलिए अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पीपीसी बेस्ड लॉन्च पे चलते हैं। तो पीपीसी बेस्ड लॉन्च के ऊपर हम किसी हद तक ये रिव्यू वाला क्राइटेरिया एक्सक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है जी? ऑब्वियसली बर्गर प्रेस पे हम वो क्राइटेरिया नहीं एक्सक्लूड कर सकते सर। 30,000 रिव्यूज बहुत ज्यादा रिव्यूज। ये कोई 2-3 हजार होते हैं, 2-3 हजार होते हैं, हम कह देते कि चलो खैर है 2-3 हजार है, नीचे कम वाले भी तो बैठे हैं। अब जिनके टॉप सेलर 30-30 हजार वाले बैठे हैं, उनके कम वाले देखें 5,000, 4,000, 3,000, किस किस से लड़ेंगे हम? सही है ना? तो बर्गर प्रेस तो बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये निकाला था समझाने के लिए कि कैसे वैलिडेशन करनी। हाँ जी, खैर है, आप चल जाना उसके साथ। डिपेंड करता है, 2-3 सेलर 2-3 हजार वाले हो गए, नीचे वाले कितने पे हैं? हाँ जी, तो फिर आप जा सकते हैं। नहीं अगर मुझे पता हो कि सही प्रोडक्ट है तो मैं प्रोडक्ट हंटिंग ही ना करूं कभी। मैं तो दावे के साथ कहूं कि मेरे पास आओ और इतना रेवेन्यू इतने महीने बाद। मैं तो नहीं कह सकता कि सही प्रोडक्ट है कि नहीं। हम सिर्फ अपना बेस्ट कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है। अल्लाह ने चाहा कामयाब हो जाएंगे, वरना लोग अच्छी प्रोडक्ट के ऊपर भी स्ट्रेटेजी की वजह से फेल हो जाते हैं। तो ये तो सिर्फ ऑल अबाउट एफर्ट्स बस। सही है जी। उसके बाद रेटिंग वाला कॉलम भी आपने देखना है। हमने क्या पढ़ा था जी कि टॉप 10 में मिनिमम 4.5 हो, पता नहीं कितनों का। तो आपने ये रेटिंग वाले कॉलम में जाना है और आपने देख लेना है कि हाँ भाई टॉप 10 में जो है ना, लो सारे टॉप 10 में तो 4.7 तक है। तो ये क्राइटेरिया हमारा, ये सीरियसनेस है तुम्हारी। शाहरुख खान है भाई, 4.5 एटलीस्ट चाहिए टॉप 10 में। तो वो तो सारे 4.7 है, तो सही है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। वो तो हो गए, मैं तो आगे का बता रहा हूँ। जब रिव्यूज फ्लॉप हो गए, ये प्रोडक्ट वहां पे ही खत्म। मैं तो सिर्फ आपको, अब सारी एक एक प्रोडक्ट हम ढूंढने लगे तो फिर तो सारी जिंदगी ना खत्म हो, हम वही करते रहे। सही है, तो मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि वैलिडेशन कैसे करनी है। रिव्यूज वाली भी देख ली, रेटिंग वाली भी देख ली। उसके बाद मैंने आपको बताया था अमेज़न डोमिनेंट ना हो या ब्रांड डोमिनेंट ना हो। ठीक है, अमेज़न डोमिनेंट से क्या मतलब है कि टॉप 5 में 2 से 3 ब्रांड, अगर अमेज़न के 3 ब्रांड, अगर अमेज़न ही बैठा सेलर सेंड कर रहा है, एज ए सेल कर रहा है, तो वो ब्रांड डोमिनेंट है। ऐसे ही बात हुई थी जी। तो अभी हम इधर देखते हैं कि एफबीए सेलर्स हमें किधर शो हो रहे हैं। ये देखें, सेलर कंट्री रीजन, नहीं ये तो कंट्री रीजन आ रहा है। नहीं नहीं होंगे, इधर भी होंगे, क्यों नहीं होंगे। ये देखें, ये फुलफिलमेंट वाले कॉलम पे नजर आ रहा है। फुलफिलमेंट वाले कॉलम पे नजर आ रहा है कि ये बंदा एएमजी सेलर है, वो एफबी 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 एफबीएम। सही है। तो एक क्राइटेरिया ये भी है कि टॉप 10 में से 80% एफबीए वाले हों। ठीक है, तो आपने टॉप 10 देखे, फुलफिलमेंट में गया, आपने काउंट कर लेने 10 में से 8 लोग एफबीए कर रहे हैं, तो ओके है। सही है। अमेज़न डोमिनेंट है कि नहीं? टॉप 5 में अगर 3 ब्रांड एएमजी वाला बैठा सेल कर रहा है तो वो अमेज़न डोमिनेंट है। ये अमेज़न डोमिनेंट नजर आ रहा है जी किसी को? क्योंकि इसमें एक ही एएमजी है टॉप पे, टॉप 5 में। सही है, तो ये अमेज़न डोमिनेंट नहीं। ये ब्रांड डोमिनेंट है कि नहीं, एक क्राइटेरिया ये भी पड़ा था। अब ब्रांड डोमिनेंट है कि नहीं वो देखने के लिए हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था 2 तरीके हैं। या तो ब्रांड नेम देख के गूगल पे सर्च कर लें, लेकिन अब केले केले ब्रांड को किस किस को करते जाएंगे। आप देखिए उसकी मंथली सेल्स को, अगर तो उसकी मंथली सेल्स नॉर्मल चल रही है टॉप 5 में, मसलन 300 है, दूसरे की 350 है, फिर 250 है, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, कोई नहीं। लेकिन अगर एक ब्रांड की 500 और अगला ब्रांड नीचे वाला सडनली 10 यूनिट बेच रहा है महीने के बाद, तो समझ आइए ब्रांड डोमिनेंट है। ये एक छोटा सा पुलिया समझ लें। हो सकता है ये हर दफा काम ना करे, लेकिन एक ये तरीका है। मसलन अब इधर ब्रांड के नेम्स आ रहे हैं, विक्टोरिया, माइकर्स, बर्गर आइलैंड, जेपीवाईजी। तो इनसे पढ़ के या तो गूगल सर्च करके आप अंदाजा लगाएं कि ये ब्रांड डोमिनेंट है कि नहीं, या फिर आप इनकी सेल्स देख लें। ये देखें जी, 3,000, 2,000, 1,000, 1,000, 4,000, ये 320, लेकिन ये मंथली सेल्स आ रही, लेकिन वो 320 वाला टॉप 5 से हटके आया है। ब्रांड डोमिनेंट और अमेज़न डोमिनेंट के लिए आपने टॉप 5 के सेलर देख ले, टॉप 5 के सेलर देख ले। अगर तो टॉप 5 में आपको कोई बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन सेल्स में नजर आ रही है, मुझे इसमें नजर नहीं आ रही, 3,000, 2,000, 1,000, ठीक है, सारे आगे पीछे ही है, कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर ये 4, 5, 5 होते टॉप 5 में, 4 होते हजारों में सेल करने वाले, और एक सडनली आके सैकड़ों में सेल कर रहा है, वहां पे फिर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
उसको फिर हम गूगल पे सर्च करेंगे कि बड़ा ब्रांड तो नहीं है, ब्रांड डोमिनेंट नहीं, लेकिन ब्रांड डोमिनेंट आपको मेरे ख्याल से इससे भी आइडिया हो जाएगा और गूगल पे सर्च करने से भी हो जाएगा। सही है जी। आगे उसके बीएसआर भी आ रहे हैं, तो यही सारे कॉलम जीएस में भी होंगे। हाँ जी, अच्छा वो जो रिपीट हो रहा है फिर आप उसको देखें वो रिपीट क्यों हो रहा है, उसमें वेरिएशन होगी, उसकी 2 लिस्टिंग्स होगी, हो सकता है एक 10 इंच की हो, अगली 5 इंच की हो, उसको स्टडी तो करें ना कि वो रिपीट क्यों हो रहा है। सिंपली आप यहाँ पे आके इसके एसन पे क्लिक कर दें, यहाँ से पढ़ लें, क्लिक ना करें, सिर्फ कर्सर ऊपर लेके साइड पे खुल जाएगा, पढ़ लें। ये 6.2 इंच राउंड है, अगर ये रिपीट हो रहा और नीचे आ रहा हो, मैं नीचे वाला पढ़ूं, वो कितना है जी, उसने बताया ही नहीं। ये 7 इंचेस है, वो 6.2 इंचेस था, ये 7 इंचेस है, तो वो इस तरह नहीं बीएसआर हमारी कैटेगरी, वो आप देखिए मैं सिर्फ आपको वैलिडेशन बता रहा हूँ, क्राइटेरिया में जो जो लिखे आप इस तरह चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट हंटिंग इस तरह वैलिडेट करते हैं। पीछे क्या रह गया जी करने वाला है, ओरिजिन, सॉरी मैं समझ नहीं रहा, ओरिजिन लिखा होता है, ये तो आप मुझे आप दिखाएंगे तो मुझे समझ आएगी, ऐसे में समझ नहीं आ रही, आप सर्च करना ना। अगर तो वैसे आपने ये वाला काम जंगल स्काउट से करना है, मैं आपको फिर प्रेफर कर रहा हूँ, इलियम से भी कर लेंगे अच्छा है, जेएस से भी कर लें तो अच्छा है, कोई फर्क नहीं है, हर एक का अपना एल्गोरिदम का स्टाइल है, बस डिफरेंट, फर्क नहीं इतना आएगा। सही है जी। और कोई क्राइटेरिया जो आपको समझ ना आ रही हो कैसे देखना है, अब हमने देखना था कि टॉप 10 में 50% सेलर जो है वो मोर देन $5,000 का रेवेन्यू बना रहे हो, तो सर ये रेवेन्यू का कॉलम है, इसमें टॉप 10 निकाल के उसके 5 देख लो कि टॉप 10 में से कोई से 5 हैं जो 55,000 से ज्यादा जा रहे हैं, माशाल्लाह इधर सारे ही, ये एक को निकाल के 4,000 वाले को सारे ही 5,000 से ऊपर है, तुम्हारा वो क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। इस तरह देखना होता है जी बस। हाँ जी हो गई बस, जो सारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर गई वो फाइनल करके अपने क्लाइंट को भेज दो, फैसला क्लाइंट से करवाना है। 4 से 5 प्रोडक्ट ढूंढे जो उसके क्राइटेरिया पे पूरी उतरी है, 5 से भेज दे, उसे कह जी ये तुम्हारे सामने है, तुम्हारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, 7 स्क्रीनशॉट ले, मसलन ये रेवेन्यू वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, सर्च वॉल्यूम का स्क्रीनशॉट लिया, ट्रेंडिंग चेक किया, उसके ग्राफ का स्क्रीनशॉट लिया, उसको सारा कुछ भेजे, रिपोर्ट बना के कच्ची सी एक्सेल की या वर्ड फाइल की, ठीक है, उस पर रिटर्न भी लिखें, तस्वीरों को डिस्क्राइब करें कि ये तस्वीर में मैंने ये फाइंड आउट किया है, तुम ये अंडरस्टैंड कर सकते हो। फाइनल डिसीजन उसके पास रखें कि उन 5 प्रोडक्ट से वो किस एक के साथ जाना चाह रहा है, अपने ऊपर नहीं तलवार लानी। हाँ जी यार ये बंद कर दो, सारा कुछ आपने करना है जी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आपको 2-3 डिजाइन नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो टॉप 10 सेलर उठा लें, जो सा डिजाइन वो बेच रहे हैं, टॉप 10 में से भी हो सकता है डिजाइन डिफरेंट हो, जो सा डिजाइन टॉप 10 में ज्यादा रिपीट हो रहा है, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसको उठा लें, वरना इसका सोशल आसान तरीका ये है कि डिजाइन कैसे फाइनल करना है, सेल देख के, टूल्स आपके पास हैं, डिजाइन जितने हैं उनको डिफरेंट डिजाइन को निकाल लें अलग अलग, उन डिजाइन की सेल देखें, जिस डिजाइन की सेल ज्यादा है इसका मतलब क्या है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, ये तो आपकी स्ट्रेटेजी है जी। सही है, इसका इसके लिए एक टर्म यूज होती है सोशल लिसनिंग की, मैंने आपको कहा था हम इसके ऊपर बात करेंगे, सोशल लिसनिंग की, सोशल लिसनिंग करनी है आपने अपनी प्रोडक्ट की, सोशल लिसनिंग से मतलब क्या है कि सोशली उसके बारे में आपने रिसर्च करनी है, उधर आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे कि किस प्राइस पे बेचनी चाहिए, किस स्टाइल में, किस डिजाइन में, किस मटेरियल की, और लोगों को एग्जिस्टिंग चीजों में क्या मसले नजर आ रहे हैं वो आपको पता लग जाएंगे, आप वो मसले अपने सप्लायर से डिस्कस करके खत्म कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हर चीज के लिए तो टूल ना ढूंढे, कुछ मेहनत भी कर लें। नहीं वो बात नहीं मैं कर रहा, लिस्टिंग क्वालिटी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो सोशल लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है आप। देखिए ना, मुझे पता है कि ये डिजाइन है, इसकी मैंने सोशल लिसनिंग की, मुझे इसमें हजारों खामियां नजर आई जो मुझे किसने बताई, आप लोगों ने बताई, क्योंकि आप ये यूज कर चुके थे, अब मैंने यही डिजाइन बेचना है,
मैंने कोई और डिजाइन नहीं बेचनी, लेकिन इसमें जो 1000 खामियां मैं अपने सप्लायर से बात करके वो खत्म कराऊंगा, डंके की चोट पे आके सबको कहूंगा जी वो खामियां इसमें नहीं है, आप लोगों को पता चलेगा, आप आके मुझसे बाय करेंगे। आप मुझसे बाय करेंगे, आप जाके अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि यार वो खामियां जो उस वाले में निकली थी इसमें निकली, ये लो इसका लिंक, इससे बाय करो। समझ रही हैं आप? प्रॉफिट मार्जिन आपको एफबीए कैलकुलेटर किस लिए समझाया था? ठीक है, अब कल हम बेसिक का प्रैक्टिकल करेंगे।